हो चुका है 2024-25 का और निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने 7वीं बार बजट पेश किया है और इस बार के बजट में काफी सारी योजनाओं को मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर बजट पेश किया है और कई ऐसी योजनाएं, चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले या फिर युवाओं की बात कर ले, सभी को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट पेश किया गया है। 1000 से ज्यादा अंक लुढ़का सस्पेंस भी किया गया है। निफ्टी में 350 अंकों को और साफ तौर पर आप माफ कीजिएगा, बजट आज पूर्ण बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से और ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप समझ पाएंगे कि आखिर किसानों के लिए क्या क्या इस बार के बजट में दिया गया। तो साफ तौर पर ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप समझ, प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने पर फोकस किया गया। ग्राम पंचायत जो प्राकृतिक खेती करवाएंगे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन किसानों के लिए काफी ज्यादा और योजनाएं लाई गई हैं। वहीं किसानों को जमीन फार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाई जाएगी। ये बड़ा ऐलान किया गया है बजट में। किसान क्रेडिट कार्ड 5 और राज्यों में लागू होगा। यह भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ मिलेगा। साफ तौर पर आप देख पा रहे हो किसानों के हित के लिए फैसला लिया गया है। कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। तकनीकी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए किसान की बात करें तो किसान के मुद्दों को लेकर अक्सर देश में बातें होती रहती। तो इस बार के बजट में किसानों पर फोकस साफ तौर पर किया गया है। और हमारे सहयोगी आरती हमारे साथ बनी हुई ओंकारू करेंगे। आरती, देखिए बजट पेश हो चुका है और किसानों की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले या फिर युवाओं की बात कर ले, सभी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए इस बार का बजट पेश किया गया। तो फिलहाल आप व्यापारियों के साथ, व्यवसायियों के साथ मौजूद थी, तो उनका क्या कुछ कहना है? क्या इस बार की वो बजट से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? सहयोगी नलिन के साथ देखिए अंकिता, इस वक्त हमारे साथ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट किशोर मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजट पेश हो गया, बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप भी अपेक्षा कर रहे थे कि शायद ये चीजें बजट में शामिल की जाती। आप पर्सनली कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, बजट के लिए हम लोग बहुत आशान्वित थे कि हमारा बजट इस बार झारखंड को कुछ नया तोहफा देगा, तो पर्सनल वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। जहां तक सवाल है कि मध्यम वर्गीयों के लिए भी हम लोग राहत की मांग किए थे, तो वो थोड़ा दिख रहा है। और इनकम टैक्स के स्लैब में भी थोड़ा छूट बढ़ाया गया है और कुछ जनरल जो हमारे मोबाइल या इस तरह के जो भी हमारे रोजमर्रा के चीज हैं काम वाले, उसमें कुछ रेट घटने की बात है। सोने चांदी में भी रेट घटने की बात है। सोलर में भी जो हमारा एक प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री सूर्य योजना, उसमें भी मैंने देख रहा है कि कुछ उसमें राहत है। लेकिन कुल मिलाकर के बजट ठीक ठाक है। मैं ये कह सकता हूं कि सामान्य जो मध्यम वर्गीयों के लिए ये बजट जरूर लाभदायक होगा और मेरे झारखंड के लिए कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जैसा मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमने सोचा था। वो इसमें अभाव है उसका। हाँ, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं सर कि अगर आपके साथ सहयोगी दल हैं बिहार और आंध्र प्रदेश, तो उनके लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस किया गया। झारखंड जो हमेशा एक बहुत लंबे समय से मांग करता है कि उसे भी एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, एकदम बिल्कुल सही बात है कि स्पेशल पैकेज जरूर मिलना चाहिए। झारखंड इसके लिए समझिए डिजर्व भी करता है। आज हम 29वें पायदान पर हैं और हमको आगे बढ़ना है। तो ऐसा माइंस और मिनरल में भी कुछ ऐसा चीज नहीं बताया गया या उसके बेस पर कोई यहाँ ऐसा फैक्ट्री या और कुछ बातें नहीं रखी गई जो जरूरी था। HEC की भी बात नहीं रखी गई जो कि हमारा ज्वलंत मुद्दा है। तो राज्य बहुत जरूरी है। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य का विकास के लिए ये सब पहिए हैं और इनको भी आप नहीं ऊर्जा देंगे तो कैसे चलेगा? तो ये जरूर ये चिंतनीय विषय है। थोड़ी सी निराशा हुई। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट किशोर मंत्री जी हमारे साथ, वो कह रहे थे कि देखिए बाकी चीजें तो ठीक है, मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी टैक्स स्लैब में जो चेंजेस किए गए हैं, लेकिन उसके अलग अगर आप कंपाइल अगर पैकेज देखें तो झारखंड को भी उम्मीद थी कि उसके लिए भी जो बहुत समय से ये मांग होती आई है कि कुछ उन्हें भी
विशेष मिलना चाहिए था, झारखंड के लिए भी कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसा बिहार और आंध्रा के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि बिहार के लिए 41,000 करोड़, साथ ही आप देखिए मेडिकल एक्सप्रेसवे और पुल की सौगात मिलेगी वहां पर, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की सौगात दी गई है, लेकिन झारखंड के लिए स्पेसिफिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे लेकर थोड़े से निराश जरूर हुए हैं यहाँ चैंबर्स के लोग, ये कह रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बीच ये है कि एक कोशिश जरूर की गई है, विकसित भारत का सपना देखकर जो ये बजट लाया गया है, एक विजन है विकसित भारत का, और उसी को लक्ष्य लेकर ये बजट पेश किया गया है। उम्मीद है कि भारत विकसित होगा। जी आरती, आप हमारे साथ